नमस्कार। हम एसिम्प्टोट्स चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम उसी से आगे पढ़ेंगे। निरीक्षण द्वारा अनंत स्पर्शी किस प्रकार ज्ञात करते हैं। यदि वक्र का समीकरण हमारे पास fn प्लस fn-2 इक्वल टू 0 के रूप का है, जहाँ पर fn में n घात या इससे कम घात के पद होते हैं तथा fn-2 में n-2 या तथा इससे कम घात के पद हैं, तो fn में जो प्रत्येक एक घात का गुणनखंड है उसको यदि हम शून्य के बराबर करते हैं तो हमें सरल रेखाएं प्राप्त होंगी n, जिनमें से कोई भी सरल रेखा एक दूसरे के समांतर या अन्य के समांतर नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमें उन सभी गुणनखंडों को शून्य के बराबर रखने पर उस वक्र की सभी अनंत स्पर्शियां प्राप्त होती है। अब ये fn प्लस fn-2 बराबर 0 कि जो अनंत स्पर्शी है, इस प्रकार हमने किस तरह से ज्ञात किए कि जो fn के गुणनखंड है उनको 0 के बराबर रखने पर, इसका मतलब जो सरल रेखाएं हैं वही गुणनखंडों को 0 के बराबर रखने पर जो हमें सरल रेखाएं प्राप्त होती है वही उसके अनंत स्पर्शी होते हैं। और यदि उनमें से कोई गुणनखंड का अधिकल्पित यानी कि काल्पनिक भी हो तो भी यह बात जो है साध्य सत्य होता है। अब जैसे हम ax प्लस बी वाई मान लिया हमने, ये fn का एक नॉन रिपीटेड गुणनखंड है, यानी कि ये इसके जैसा दूसरा गुणनखंड नहीं है fn में। fn का ये एक गुणनखंड है, तो हम वक्र की समीकरण को जैसा कि भी हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग इस तरह से लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी fn-1 प्लस fn-2 बराबर 0, जहाँ पर fn-1 सिंपल सी बात है, जब ax प्लस बी वाई प्लस सी एक गुणनखंड ये है तो fn-1 में कितने n-1 घात के पद होंगे। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इस गुणनखंड के संगत जो अनंत स्पर्शी है, यह हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी के संगत अनंत स्पर्शी जो है वो क्या होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी, यह हम पढ़ चुके हैं, प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स टेंडिंग्स टू माइनस a अपॉन बी fn-2 अपॉन fn-1। हमने जो केसेस पढ़े थे उसी तरह से हम यहाँ करने इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू इन्फिनिटी आएगा और y अपॉन एक्स, अगर हम इस खंड को 0 के बराबर रखकर देखें तो यहाँ से y अपॉन एक्स जो है एक की और अग्रसर माइनस a अपॉन बी की ओर अग्रसर होगा। तो यहाँ जब हम इसमें देखते हैं fn-2 और fn-1 में, इसमें fn-1 जो है उसकी घात जो x की इसमें जो भी घात है वो fn-2 से ज़्यादा रहेगी। तो डेफिनेटली जो डिनोमिनेटर है उसमें x का पद एक्स्ट्रा रहेगा, तो जब हम x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये वाली टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आई, अनंत स्पर्शी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जो कि वो सरल रेखा थी। जिस गुणनखंड को हमने शून्य के बराबर रखा था वही सरल रेखा थी। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी एक अनंत स्पर्शी हमें प्राप्त होती है। अब हम सवाल करते हैं इसका, निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए। वक्र का समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 2, 2x माइनस 3y प्लस 4, 4x माइनस 5y प्लस 6 प्लस 5x माइनस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक वक्र का समीकरण दिया हुआ है और हमें इस वक्र की सभी अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करनी है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये वक्र में अधिकतम घात जो है 3 है x की, ये यानी कि 3 घात का समीकरण है वक्र का। तो सबसे पहले हम, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, ये 3 खंड है इसके, पहला दूसरा तीसरा। तो यानी कि हमने अभी जैसा कि पढ़ा है, पहले ये इसका एक गुणनखंड x माइनस वाई प्लस 2 है, तो इसके संगत अनंत स्पर्शी निकालेंगे हम। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x माइनस वाई प्लस 2 के संगत अनंत स्पर्शी x माइनस वाई प्लस 2 प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पर 5 बाकी जो है वो इसके डिवाइडेशन में आ जाएंगे, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि x माइनस वाई प्लस 2 को छोड़ करके बाकी 2 गुणनखंड है, इससे हम दोनों तरफ भाग लगा दें और फिर लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू इन्फिनिटी ले लें, तो यही आएगी हमारे पास। यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं y अपॉन एक्स टेंडिंग्स टू 1 होगा, क्योंकि जब यहाँ से हम देखेंगे y अपॉन एक्स तो वो क्या हो जाएगा, टेंडिंग्स टू 1। y अपॉन एक्स की फॉर्म में जब हम इसे देखेंगे तो
है ना। तो लिमिट एक्सटेंड, इसको हम यहाँ पर इसकी लिमिट लेने पर ये एक की और अग्रसर होगा। लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी वाई अपॉन एक्स टेंडिंग्स टू 1। तो यहाँ हम देखें x माइनस वाई प्लस 2, और इसे हमने क्या करा, दोनों ऊपर से x कॉमन लिया न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से, दोनों खंडों में से एक एक x, यानी कि एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ 1 अपॉन एक्स तो बचेगा। बाकी हमारे पास ये इस तरह की टर्म्स आएगी 5 माइनस 6y अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3y अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स, 4 माइनस 5y अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स। ये सिंपल कैलकुलेशन से हम इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो सिंपल है, हमारे पास यहाँ 1 अपॉन एक्स होने के कारण ये वाली टर्म जो है पूरी ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचा है, एक्स प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। इसका मतलब ये हमारे पास एक अनंत स्पर्शी प्राप्त हो गई। एक्स माइनस वाई प्लस 2 के संगत अनंत स्पर्शी क्या है हमारे पास, एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस, ये माइनस है यहाँ पर, एक्स माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। अब इसी प्रकार हम दूसरे खंड जो कि हमारे पास था 2x माइनस 3y प्लस 4, इसके संगत अनंत स्पर्शी निकालेंगे। इसके संगत अनंत स्पर्शी तो 2x माइनस 3y प्लस 4, उसी तरह से हम निकाल रहे हैं यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स टेंडिंग्स टू 2/3। यहाँ से हम देखेंगे तो y अपॉन एक्स टेंडिंग्स टू 2/3 आएगा। हमने इस तरह से जैसा अभी पहले किया उसी तरह से हम यह देख सकते हैं। अब हम देखें यहाँ, इसको हमने उसी तरह से x कॉमन ले लिया अंश में से और हर में से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। तो ये हम देखें 2x माइनस 3y प्लस 4 प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी जो है y अपॉन एक्स पर जो है इसकी लिमिट 2/3 आएगी। तो जब हम यहाँ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी रखते हैं तो ये डेफिनेटली हमारे पास ज़ीरो होता है। इसका मतलब ये खंड भी ज़ीरो हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0, यानी कि दूसरे खंड के संगत हमारे पास अनंत स्पर्शी आ गई 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0। इसी प्रकार जो तीसरा खंड है उसके संगत भी हमारे पास अनंत स्पर्शी हम डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं कि ये हमारे पास अनंत स्पर्शी आएगी। तो हमारे पास ऐसे हम इंस्पेक्शन मेथड से भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने थ्योरी पढ़ी थी, वो आपको दूसरा तरीका बुक में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ हमने एक ही तरीके से किया है, इसको अनंत स्पर्शी ज्ञात करने का एक ही तरीका काम में लिया है। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। निम्न वक्र की सभी अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए, और वो वक्र है हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 1 स्क्वायर x प्लस वाई इज इक्वल टू 8x माइनस 2y प्लस 9। अब यहाँ पर दो खंड है, एक तो है 2x माइनस 3y प्लस 1 इसका स्क्वायर, और दूसरा है x प्लस वाई। तो हमारे पास एक तो स्क्वायर है 2x माइनस 3y प्लस 1, यानी कि इसके संगत दो अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त होंगी, समांतर अनंत स्पर्शियाँ। दूसरा खंड है x प्लस वाई, इसके संगत एक अनंत स्पर्शी प्राप्त होगी। तो हमारे पास क्योंकि 3 घात का वक्र है, इसलिए हमारे पास 3 अनंत स्पर्शियाँ इसकी हमें ज्ञात करनी है। तो पहले तो हम गुणनखंड जो है x प्लस वाई के संगत अनंत स्पर्शी निकालें। तो दूसरे वाले से इस वाले इसके साथ जो खंड है उससे हम इसका भाग दे देंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, और y अपॉन एक्स क्या होगा, एक्सटेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर -1। यहाँ से हम इसको 1 जब 0 के बराबर रखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y जो है y अपॉन एक्स जो है लिमिटिंग केस में -1 होता है। इसे हमने उसी तरह से किया कि अंश में से x कॉमन लिया, हर में से चूँकि एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 8 माइनस 2y अपॉन एक्स प्लस 9 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3y अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, और यहाँ ये 1 अपॉन एक्स। अब जब हम इसमें लिमिट लेते हैं एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास ये क्या आता है, x प्लस वाई बराबर 0, यानी कि जो खंड x प्लस वाई है उसके संगत अनंत स्पर्शी हमें प्राप्त होती है x प्लस वाई बराबर 0। अब दूसरा खंड जो है 2x माइनस 3y प्लस 1 इसका स्क्वायर के संगत अनंत स्पर्शी।
वो क्या आएगी, 2x माइनस 3y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी y अपॉन x टेंडिंग्स टू 2/3। यहाँ से हम देखेंगे तो y अपॉन x टेंडिंग्स टू लिमिटिंग केस में 2/3 आएगा इससे। और जो हमारे पास यहाँ अंश में बचेगा 8x माइनस 2y प्लस 9 अपॉन x प्लस y। उसी तरह से हमने जैसा कि अभी तक करते आ रहे हैं, x अंश में से कॉमन लिया हमने और नीचे हर में से भी x कॉमन आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, 8 माइनस 2y अपॉन एक्स प्लस 9 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस y अपॉन एक्स। अब यहाँ x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी रखेंगे हम और y अपॉन एक्स टेंडिंग्स टू 2/3। तो जैसे ही हम x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी यहाँ रखेंगे और y अपॉन एक्स टेंडिंग्स टू 2/3, तो देखिए यहाँ हमने वैल्यू रखी है 8 माइनस 2 इंटू वाई अपॉन एक्स किसकी और अग्रसर हो रहा है 2/3, इसलिए 2/3 वैल्यू रख दी। 9 अपॉन एक्स टेंडिंग से इन्फिनिटी पे थर्ड टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई अपॉन एक्स टेंडिंग टू 2/3। तो इसे हम जब सिंप्लीफाई करते हैं 8 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय 5/3, ये आ गया हमारे पास 4। तो यहाँ इसका स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में 2x माइनस 3y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया प्लस माइनस 2। तो हमारे पास जो अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त हुई वो कौन कौन सी हुई, एक तो हमें प्राप्त हुई थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दूसरी हमें इससे दो अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त हुई 2x माइनस 3y माइनस 1 बराबर 0 और एक 2x माइनस 3y प्लस 3 बराबर 0। तो ये हमें इस वक्र की कुल 3 अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त हुई। तो आज हमने सवाल किए और निरीक्षण द्वारा अनंत स्पर्शी किस तरह से ज्ञात करते हैं वह भी सीखा। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।